नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पर्यावरण के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम एक सामान्य जानकारी आपके पास लेके आए हैं, क्योंकि शरीर के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी पूछा जाता है और साथ ही साथ प्रमुख दिवस को भी पूछा जाता है। तो हम यहाँ आंतरिक अंगों के जानकारी के साथ साथ आपके सामने प्रमुख दिवस, कौन कौन से दिवस मनाया जाता है जो कि पर्यावरण के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें एक एक प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे 25-26 इस प्रकार से आंतरिक अंगों के बारे में, और वही 10-12 जो है आपके विशेष तिथि दिवस के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है इस शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में जानकारी। जैसे सबसे पहले मनुष्य के हृदय धड़कता है। आपको प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य का हृदय धड़कता है तो कितने बार? 72 बार प्रति मिनट। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर, आप जो है श्वसन के रूप में 1 मिनट में कितने बार श्वास लेते हैं? तो 16 से 18 बार। ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम भी कहते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, जिसे बीपी भी बोलते हैं, 120/80, 100 इससे अधिक नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक। मनुष्य में जल की मात्रा 65 से 80% तक मनुष्य में जल की मात्रा पाई जाती है पूरे शरीर का। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। जो रक्त पाया जाता है वो शरीर के कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? तो 7%। 100 में 7% शरीर में रक्त की मात्रा होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है कितने? 5 से 6 लीटर। एक होता है होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन जो है 10 से 11 ग्राम होता है, मिलीग्राम है ना, ग्राम में होता है, वो मिलीग्राम में होता है। तो आपको ये लीटर में दिया है, वो रक्त की मात्रा है, होमोग्लोबिन की मात्रा नहीं है, याद रखिएगा। रक्त को शुद्ध करता है कौन? रक्त को शुद्ध करता है वृक्क, इसे किडनी भी बोलते हैं। सर्वदाता रक्त समूह, ऐसा रक्त समूह जो सभी रक्त समूह को दे देता है, अपना रक्त दे देता है, वो O है। और सर्वग्राही रक्त समूह जो सबसे लेता है, वो है AB। ब्लड बैंक, जहाँ पे ब्लड जो है हमारे शरीर में रहता है, उसे बोलते हैं प्लीहा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो मुख से, क्योंकि यहाँ से हम दांतों से चबाना शुरू करते हैं, तो यहीं से हमारा भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। एक होता है बड़ी आंत, एक है ना। तो अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत पे होती है। विटामिन ए संचित रहता है किसमें? यकृत में। यकृत में विटामिन ए बना रहता है। वहाँ जो विटामिन हम जितने भी लेते हैं वहीं जाके संचित होता है, एकत्र होता है। सबसे छोटी ग्रंथि भी बोला जाता है, और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46, अर्थात 23 जोड़ी। गुणसूत्रों की जोड़ी कितनी पूछे जाते हैं? 23 जोड़ी पूछे जाते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है साथियों त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो ये है तंत्रिका तंत्र, जो हमारे शरीर के में जितने भी आवागमन होता है या संदेश का आचार प्रचार जो भी होता है, वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे प्रश्न मतलब एग्जाम में, इसलिए इसको महत्वपूर्ण मैंने लेके रखा है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। कितने मूत्र बनता है? 1.5 लीटर तक के मूत्र बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र में दुर्गंध आता है, किस कारण से आता है? यूरिया के कारण आता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मतलब क्या होता है? ये अम्लीय होता है। 7 से कम है मतलब ये अम्लीय होता है। शरीर का सामान्य तापमान, यदि आपको फ़ारेनहाइट में पूछे
तो 98.6, सेल्सियस में डिग्री में पूछे तो 37°C, केल्विन में पूछे तो 310। धातुव हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम और फास्फोरस इससे मिलकर बना होता है, इसी के संरचना से बनी होती है दांतों की है दांतुव हड्डियों। ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किससे होता है? प्रोटीन से होता है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मानव रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4, मतलब ये क्षारीय होता है। ठीक है। और लार का पूछे ना, लार का तो 5.6 होता है। मानव के लार के पीएच मान कितना? तो 5.6 होता है, मतलब ये भी क्या होता है? अम्लीय ही होता है। ठीक है। इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन कौन देता है? अग्नाशय, जिसे पैंक्रियास होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होती है? मधुमेह रोग होती है। ये 27 प्रकार के आपके शरीर के आंतरिक भागों के बारे में हमने जानकारी दिया। ये महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, एक प्रश्न बिल्कुल बनता ही बनता है। चलिए हम देखते हैं हम महत्वपूर्ण दिवस। देखिए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखेंगे हम। इसको हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के हिसाब से हम सेटिंग कर दिए हैं। आपको केवल विशेष तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करना है और समझना है। तो सबसे पहले देखिए महत्वपूर्ण दिवस में जनवरी में क्या क्या आता है। मैंने वही दिवस लिया है जो पूछे जा सकते हैं, है ना। ऐसे तो बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिवस है जिसको पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। मैं उसी को आपके सामने रख रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। फरवरी में देखिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है। अब मार्च की बात करते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व श्वसन दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मई की बात करते हैं तो 1 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। और जून की बात करते हैं साथियों, इसमें विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 21 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय या विश्व योगा दिवस। क्या मनाया जाता है? योगा दिवस। राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। जुलाई को देखिए, जुलाई में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और अगस्त की बात करें तो 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं सितंबर में, तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन दिवस। ठीक है। अब लास्ट की ओर चलते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर में एक भी ऐसा मुझे दिवस नहीं दिखा जो पूछे जाने योग्य हो, तो आप अपने हिसाब देख सकते हैं। यहाँ पे नवंबर की बात करते हैं। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और दिसंबर की बात करें तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को और मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ये रहा साथियों आपके सामने में कुछ महत्वपूर्ण दिवस और कुछ जो है आपके शरीर के अंगों के बारे में सामान्य जानकारी। जब मैं टेस्ट लूँगा तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो तैयारी करते रहिएगा। ये अध्याय आपका ख़त्म हो गया स्वास्थ्य वाला। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परिवार के बारे में, देखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी प्रकार से हम जैसे 2 टॉपिक ख़त्म होते हैं आपके सामने हम टेस्ट भी लेंगे। आपके टेस्ट भी हम आपको प्रश्न देंगे। आप लोग कमेंट व्हाट्सएप में मुझे जवाब नहीं दे पा रहे हो कि आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। यदि आप जवाब देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए पढ़ाने में।
कि आप बता सकते हैं कि आप जैसे ही आप वीडियो देखते हैं तो आप इसको कमेंट करें कि हमने वीडियो देख लिया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।